उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है। तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। मैं हूं आपके सामने नूरी भाई, एडिटर इन चीफ रहमताबाद टीवी चैनल। आइए आज 2 मार्च 2021 के प्राइम टाइम में आपका खैर मुक़द्दम है। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक खातून ने अपने ही जेठ के 3 साला मासूम को 2 मंजिला इमारत से मुबैना तौर पर फेंक दिया, जिसमें ये बच्चा जाँ बहक हो गया। रोंगटे खड़ा करने वाला ये वाक़या पुराने शहर के कुमरवाड़ी ईदी बाज़ार में पेश आया। बताया गया है कि आयशा बनो नामी खातून, जो बच्चे की चाची होती है, ने ये हरकत की है। बच्चे की खाला ने बताया कि आयशा की 1 साल 4 माह क़बल शादी हुई थी और इसे कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो उसने जेठ के 3 साला नौमानुद्दीन का कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। खुद इनकी तबीयत ऐसी बहुत जा रही और कंप्लीट हो रहे थे उसको, बस उसको दुश्मनी क्या थी, घर में एक ही बच्चा था, ये उसको औलाद नहीं हुई थी। वो औरत को 1 साल हो गया था शादी होके, तो उसको तो औलाद नहीं हुई थी। बस उसको यही था कि ये बच्चे को सब चाहते और मेरे को औलाद नहीं हो रही। हम ये वहम गुमान में नहीं था, दूर दूर तक भी हम ये नहीं सोचते थे कि इन्हें बच्चे को कुछ करेंगे ऐसा। हाँ, अलबत्ता हमारी बहन बोलते थे, कभी हमारे देवर चॉकलेट में दिलाए तो लड़ती ने 2-2 घंटे और हाथ यानी दरवाजे में उंगलियां डाल देते इनके। और थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले, अब हमको मालूम हुआ, ये बात नहीं मालूम थी हमारे को, कि उन्होंने पूरे इलेक्ट्रिक के वायरा भी खुले रख दिए थे बच्चों को शौक लगना बल्कि। और उस वक्त तो 3 बच्चे थे, इनके ननन के 2 बच्चे और इनका 1 बच्चा। लेकिन ये लगा देख लिए और उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था बच्चों को। फिर उसको भेज दिए थे वो बच्ची को, लेकिन फिर माफी मांगे, कॉम्प्रोमाइज करके फिर ला के रख लिए। अभी सुबह में बच्चे को टॉयलेट धुला के मेरी बहन बाहर लेके गए और ये काम लेके गई और औरत ऊपर से फेंक दी बच्चे को। और वक्ते वाहद में यानी बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, बच्चे का ये केस हो गया। मेरी बहन का कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना। और कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, ये जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा। अल्लाह मजलूम का साथ देगा। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है। बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। जो मुसलमान हैं, बताओ मेरे को एक मिसाल दो कि हमारे नबी, हमारे रसूल
جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو. تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ارے شرم سے ڈوب مرو. تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو، اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو. ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو. ختم کرو یہ جہیز کو. کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی، دکن کی تاریخ بھری پڑی ہے، محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر، تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. سوچو اس بات کو. ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے. بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے، شہزادی جنت سے، یا وہ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسہ دیتے اپنی بیٹی کو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے. ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو. ہمارے محلے میں ہو رہا ہے، سمجھاؤں لوگوں کو. اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا. تم کبھی اپنی جان نہیں لینا، کبھی نہیں لینا تم اپنی جان. تم زندہ رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہاری جان کی قیمت ہے میری بیٹیوں. اگر تمہارا باپ تکلیف میں تو ہم بھی تکلیف میں، مگر کبھی اپنی جان مت لو. چھوڑو، لات مارو اس گدھے کو، اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے، تم سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے. تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، لات مارو اس کو، قانون کو استعمال کرو. مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی. کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا، زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے تو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے. عورتوں کا ساتھ دینا ہے. عورتوں کو حقیر مت سمجھو، عورتوں کا ساتھ دو. السلام علیکم ناظرین، شہر رحمت آباد شریف کی خبریں، ریاستی خبریں، قومی خبریں اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رحمت آباد ٹی وی چینل. براہ کرم رحمت آباد ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.